तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत ही बीहड़ और सुनसान जगह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और यहाँ पर हमें एक गैस स्टेशन भी दिखाया जाता है और इस गैस स्टेशन के अंदर हमें सिर्फ इस गैस स्टेशन के ओनर को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से वो जग जाता है और गन लेकर बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो एक टनल के पास जाता है। वहाँ पर वो किसी को धमकी देता है। वो कहता है कि लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक लावारिस बैग पड़ा हुआ है। और जब वो उस बैग को ले जाकर अपने रूम के अंदर खोलता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा कीमती सामान निकलते हैं। और साथ में ही उसमें एक बॉक्स होता है। उसको जब वो ओपन करके देखता है तो उसमें देखता है कि वो किसी इंसान का कटा हुआ कान है। और तभी हम देखते हैं कि उसके स्टेशन पर एक कार आती है जो कि फ्यूल डलाने के लिए रुकती है। और हम जान पाते हैं कि ये एक फैमिली होती है जो कि एक वेकेशन पर निकली होती है। और ये टोटल 7 लोग होते हैं। और हम जान पाते हैं कि ये लोग रेगिस्तान से होते हुए सैंडिया नाम की एक जगह पर जा रहे होते हैं। और ये जिस जगह होते हैं यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। अब जब ये लोग फ्यूल डलाकर आगे निकलने वाले होते हैं तो इनमें से एक आदमी बॉब जो कि आगे के रास्ते के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद फिर स्टेशन का ऑनर उन्हें एक नया शॉर्टकट रास्ता बताता है। अब हम देखते हैं कि ये पूरी फैमिली अपनी गाड़ी से निकल चुकी होती है जो कि एक भरपूर रेगिस्तान से जा रही होती है। और ये सारे लोग इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी इनके कार के सामने अचानक से कुछ लोग स्पाइक्स लगा देते हैं जिसकी वजह से उनकी कार पंचर हो जाती है और उनकी गाड़ी बैलेंस खोकर एक जगह पर जाकर टकरा जाती है। और जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनकी कार की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और अब उन्हें पता चल जाता है कि वो अब बिना में किसी मैकेनिक के हेल्प के वो अपनी कार को यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ पर ये लोग ये भी जानते हैं कि यह इलाका बहुत ही सुनसान है और यहाँ पर किसी के आने की बिल्कुल अंदेशा नहीं है। अब जब काफ़ी देर इंतजार करने के बाद इन दोनों को कोई नहीं दिखता तो बॉब और डक अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं ताकि इन्हें कोई तो मिल जाए जिससे ये हेल्प मांग सके। लेकिन इनकी जो फैमिली होती है वो भी इस पल को काफ़ी एंजॉय कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि बॉब और डक दोनों एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में हेल्प मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन पर कोई दूर से नजर रख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि बॉब और डक के जाने के बाद जब बाकी लोग लंच कर रहे होते हैं तभी उनकी एक डॉग होती है जिसका नाम ब्यूटी होता है। वो उनकी पास से भागने लगती है जिससे वजह से उसे पकड़ने के लिए बॉबी उसके पीछे जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो अपने डॉग का पीछा करते हुए अपनी फैमिली से काफी दूर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। और यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि बॉबी के ऊपर कोई ऊपर से नजर रख रहा होता है। और बॉबी जब थोड़ी दूर जाकर देखता है तो उसकी डॉग उसे मरी हुई मिलती है। और जब बॉब अपने डॉग को छूकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके डॉग को बहुत बुरी तरीके से किसी ने फाड़ डाला है। और ऐसा देखकर बॉबी फौरन वहां से दौड़ते हुए भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भाग ही रहा होता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और एक चट्टान से नीचे गिर जाता है और वो वहां पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उसके पास एक जंगली लड़की आती है। इसके बाद अब हम डक को देखते हैं जो कि अपने रास्ते पर होता है और उसे आगे चल के एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। और वो देखता है कि इस गड्ढे में बहुत सारी पुरानी गाड़ियां होती हैं और इस सुनसान जगह पर इतनी ज्यादा मात्रा में गाड़ियों को देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो ये सोचकर परेशान होने लगता है कि इतनी सारी गाड़ियां आखिर आई कहां से। लेकिन डक को यहाँ पर लगता है कि शायद बहुत पहले यहाँ पर खराब कारों को रखा जा रहा होगा। अब हम दूसरी तरफ बॉब को देखते हैं जो कि फिर से उसी फ्यूल स्टेशन पर पहुंच चुका था और अब वो स्टेशन के अंदर जाता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। और जब बॉब उस जगह की तलाशी लेने लगता है तो उसे वही बैग मिलता है। और जब वो भी उस बैग में रखे हुए बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें उसको भी वही कान दिखाई देता है। और ऐसा देखकर बॉब को पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि बॉब जब दीवार पे लगे न्यूज़पेपर को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस जगह को गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही खाली करवा दिया था क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था और यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता जाता। अब जब बॉब बाहर आने लगता है तभी वही आदमी उसे टॉयलेट में गन के साथ मिलता है और वो आदमी इस टाइम रोते हुए बॉब को सॉरी बोल रहा होता है और ऐसा बोलते ही वो अपने आप को गोली मार लेता है। अब बॉब यहाँ से बहुत जल्दी से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि वो एक कार के पास जाता है लेकिन उसमें कार में एक आदमी पहले से बैठा होता है जो कि बॉब के ऊपर फौरन हमला करके उसे घायल कर देता है। अब अगली साइड में हमें उनकी फैमिली को दिखाया जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इनकी फैमिली में जब बॉबी वापस नहीं आया होता और रात हो चुकी थी तो ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए निकलने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जंगली लड़की बॉबी के पास अभी तक होती है। लेकिन जब ब्रेंडा बॉबी को पुकारते हुए इसके पास तक पहुंचने लगती है तो वो लड़की वहां से भाग निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ब्रेंडा बॉबी को वापस अपने साथ लेकर आ जाती है लेकिन यहाँ पर बॉबी कुछ भी नहीं बताता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और वो उनको ये भी नहीं बताता कि उसकी डॉगी मर चुकी है। अब हम देखते हैं कि उन्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है और जब उसे सुनकर बॉबी बाहर जाता है तो वो देखता है कि डक बाहर है। लेकिन बॉबी ये सब बातें डक को भी नहीं बताता जो कि उसके साथ हुआ था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर फैमिली वालों को ये बात पता चलेगी तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि रात के 12 बज चुके होते हैं और सारे लोग सो गए होते हैं लेकिन बॉबी का फादर अभी तक नहीं आया होता है जिसकी वजह से बॉबी बाहर जाकर आसपास की जगहों पर चेक करने लगता है। लेकिन उसके जाते ही कोई अनजान आदमी ट्रेलर के अंदर आ जाता है और वो ब्रेंडा के पास जाकर उसे छूने लगता है। लेकिन बॉबी को जब बाहर जाने पर कुछ अजीब लगता है तो वो डक के पास फौरन जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेलर में 2 खतरनाक आदमी घुस जाते हैं जो कि ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और ये जंगली आदमी बाहर के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वहां पर मौजूद बॉब की बॉडी को जला देते हैं। फौरन सारे लोग
बाहर जाकर बॉब की बॉडी को बचाने लगते हैं, लेकिन उसके अंदर काफी तेज आग लग चुकी होती है। अब हम देखते हैं कि उनमें से लिन जब अंदर आती है तो वो उन खतरनाक आदमियों को देख लेती है, जिसके बाद उनका एक साथी लिन को भी पकड़ लेता है और उसके साथ भी जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी की मॉम भी ट्रेलर के अंदर आ जाती है, तो इनमें से एक आदमी उसे गोली से मार देता है। अब यहाँ पर लिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उस चाकू को उस आदमी के पैर पर मारती है, लेकिन वो आदमी लिन को भी गोली से मार देता है। अब बाहर से डग और बॉबी होते हैं, जो कि अब गोली की आवाज सुनकर फौरन ट्रेलर के अंदर आने लगते हैं। और जब वो लोग अंदर आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि लिन और उसकी मॉम को किसी ने गोली से मार दिया है। और डग ऐसा देखकर बहुत रोने लगता है और वो देखता है कि लिन की बेटी को भी वो दरिंदे उठा ले गए होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन पर जो एक आदमी बहुत दूर से नजर बनाए होता है, उस आदमी को उनका डॉग जाकर उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि बॉबी और डग को ट्रेलर के बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है, और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो वो एक वॉकी टॉकी होता है, जो कि किसी इंसान के कटे हुए हाथ में होता है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो हाथ वो जंगली आदमी कहीं से काट कर लाया होता है। और जब डग उनके वायरलेस को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वह वायरलेस उसी आदमी का है जो उन पर नजर बनाए हुए था। और वायरलेस पर उनके साथी लोग उससे उसके सिचुएशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसके बाद डग उनसे कहता है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। और वो उनसे ये भी कहता है कि तुम मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। लेकिन वो जंगली लोग उसकी बेटी की सिर्फ आवाज सुनाकर मजे लेते हैं, जिससे डग को यहाँ पर बेहद ही दुख होता है और वो काफी गुस्सा होता है। अब वो सोचता है कि वो अपनी बेटी को खुद ही बचाने के लिए जाएगा और वो एक प्लान भी बनाने लगता है। इसके बाद हम सुबह देखते हैं कि डग अपने डॉगी के साथ उन जंगली आदमियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब उसका डॉग डग को एक टनल की तरफ लेकर जाता है, और जब वो उस टनल के जरिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक विलेज में आ गए हैं। अब देखते हैं कि डग उस विलेज में अब घुस जाता है, और यहाँ पर आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी जगह है यहाँ पर कोई नहीं रहता। और वो देखते हैं कि यहाँ का पूरा इलाका बेहद सुनसान है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी भी घर में कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। तब हम देखते हैं कि डग एक घर के पास जाता है जहाँ बाहर में एक जनरेटर चल रहा होता है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस घर के अंदर कोई इंसान हो। अब देखते हैं कि जब डग खिड़की से अंदर झांकता है तो उसे उसकी बेटी दिखाई देती है, लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि वहाँ पर एक जंगली आदमी किसी आदमी की डेड बॉडी को घसीटते हुए लेकर जा रहा है, और उस आदमी से छिपकर डॉग कार में चला जाता है। इसी बीच हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं, जो कि खुद के बचाव के लिए ट्रैप बना रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि ब्रेंडा एक टायर को जला रही होती है, जिससे कि शायद कोई उसकी हेल्प के लिए उसके पास आ सके। अब दूसरी तरफ हम डग को देखते हैं, जो कि अपने डॉगी को उसी कार में बंद करके खुद उस घर में जाने लगता है, और वो एक बैट को लेकर अंदर घुसने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है, लेकिन वो बिना उस पर हमला करते हुए बचाकर अंदर जाने लगता है। और वो जब अंदर जाता है तो वो अपनी बेटी को उठाकर चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने वाला होता है तभी वो लेडी डग पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम उसके डॉगी को देखते हैं, जो कि कार के अंदर होता है, लेकिन वो कार की टूटी हुई जगह से बाहर आ जाता है। अब हम डॉग को देखते हैं, जो कि उसकी आंखें एक बॉक्स के अंदर खुलती हैं, और जब वो माचिस जलाकर उस जगह को देखता है तो वहाँ पर उसे सिर्फ लाशें ही दिखाई देती हैं। अब वो जल्दी से उस बॉक्स को धक्का मारकर खोलने की कोशिश करता है, और बहुत कोशिशों के बाद वो उस बॉक्स को खोल देता है। अब हम देखते हैं कि डग फिर से अपने बैट को लेकर आगे बढ़ने लगता है, और उसे उसी कमरे में एक आदमी दिखता है जिसके ब्रेन में ट्यूमर हो चुका था, जिसकी वजह से उसका सर बड़ा होता जा रहा था। और उसकी बीमारी को देखते हुए डग उसे कुछ भी नहीं करता, बस वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। लेकिन ये जंगली आदमी बहुत ही बदतमीज होता है, और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर दूसरा आदमी भी आ जाता है, और वो डग पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है। और यहाँ पर डग अपने आप को बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर डग उस जंगली आदमी के हाथों मारा जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो जंगली आदमी डग को मार पाता उससे पहले वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके पैर में घुसा देता है और उसी के हथियार से उसे मार डालता है। अब हम देखते हैं कि बाहर से इनका दूसरा साथी भी आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है, और वो उस आदमी को भी बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। अब देखते हैं कि डग यहाँ से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डग का डॉग उस ट्यूमर वाले आदमी को भी मार डालता है। दूसरी तरफ हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं, जिनकी मॉम की बॉडी को कोई जंगली आदमी उठा ले गया होता है उनकी कार से ही। अब देखते हैं कि जब बॉबी गन लेकर उसे मारने के लिए निकल पड़ता है तो वो देखता है कि वो जंगली आदमी उसकी मॉम की बॉडी को नोच नोच कर खा रहा होता है, और बॉबी ऐसा देखकर काफी डर जाता है। अब देखते हैं कि वो जंगली आदमी जब बॉबी को देखता है तो उसके पीछे भी पड़ जाता है। तब बॉबी जल्दी से अपने टेलर में आ जाता है, और उसने जो वहाँ पर ट्रैप बनाया होता है उसे वो एक्टिव कर देता है। अब ये दोनों टेलर के पीछे वाली विंडो से निकल जाते हैं, और जब वो जंगली इस टेलर के गेट को खोलता है तो उनके ट्रैप की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है, और वो एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। दूसरी तरफ हम डग को देखते हैं, जो कि देखता है कि उसकी बेटी को कोई जंगली लेडी लेकर जा रही है। इसके बाद वो उसके आगे से आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी हम जान पाते हैं कि जंगली लड़की बाकी लोगों की तरह नहीं होती, बल्कि इसने इस बच्ची को जंगलियों से बचाया होता है। लेकिन तभी देखते हैं किसी दौरान डग पर एक जंगली आदमी फिर से हमला कर देता है, लेकिन इसी दौरान वो जंगली लड़की अपनी जान पर खेलकर उस डग को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तो जब ये दोनों आगे देखते हैं तो वहाँ पर इन्हें डग दिखाई देता है, जो कि अपनी बेटी और डॉगी के साथ आ रहा होता है, और ये सब आपस में मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।